Unacademy. पहला का आंसर बताइए। द वेदरमैन सेड दैट द रेन was expected the next day। ये आपका इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, इसका डायरेक्ट बनाना है। आंसर बताओ। द नेक्स्ट डे और द रेन वॉज एक्सपेक्टेड, तो बताइए नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे है तो टुमारो नेक्स्ट डे में बदलता है ना, तो हमें तो टुमारो चाहिए, तो नेक्स्ट डे छोड़ दिया, हमें तो टुमारो चाहिए। कौन सा आंसर डी है? हाँ, रेन इज एक्सपेक्टेड। ये सिंपल प्रेजेंट है, जो डायरेक्ट का सिंपल प्रेजेंट होता है ना, वो जाके सिंपल पास्ट में बदल जाता है, सिंपल पास्ट में बदल जाता है। ओके, नेक्स्ट। द क्लॉक स्ट्रक क्वार्टर। हाँ, पहले आप अरेंजमेंट करो, अरेंजमेंट बनाओ। क्लास में बात करना रजत, क्लास में गलती नहीं करना है। चलो बताओ कौन सा आंसर है? डी, डी आंसर है। अच्छा, ए से तो शुरू होगा कंफर्म। द क्लॉक स्ट्रक क्वार्टर पास्ट नाइन। क्वार्टर पास्ट नाइन का मतलब क्या है? 9:15 हो गए थे और ममता लेट हो चुकी थी। ममता हरी टू द बिग ब्लॉक ऑफ ऑफिसेस, लेट हो चुकी थी। ए से शुरू होगा क्योंकि सारा ऑप्शन ए से शुरू हो रहा है। फिर बताओ ए के बाद क्या होगा? चलो बताओ, ए डी सी बी। ए के बाद, हाँ अब देखो सेंटेंस देखो, सो दिया है, सो मतलब इसलिए, इसलिए वो कुछ मिनट्स लेट हो गई। फर्स्ट डे, जॉब की फर्स्ट डे ही कुछ मिनट्स लेट हो गई। क्यों लेट हो गई? कुछ तो हुआ होगा ना, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी। बस धीरे धीरे चल रहा था ट्रैफिक में, ट्रैफिक में फंस गई थी, इस वजह से लेट हो गई थी। तो डी में बस ट्रैफिक में फंसा और सी में उसका कारण बता रहे हैं, लेट हो गई। तो डी के बाद ही सी होगा, डी के बाद ही सी आएगा। ठीक है, और यहाँ सी के बाद डी गलत, यहाँ भी सी के बाद डी गलत, और ए के बाद तुरंत बी नहीं आएगा। वो ट्रैफिक में फंस गई, ठीक है, इसलिए लेट हो गई, और फिर लास्ट में उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे से, कल से तो मैं जल्दी घर से निकलूँ, तो डी होगा, डी होगा, डी। गुड, नरेशन है, नरेशन। ये डिसाइड करेगा। आंसर बताओ पहले। फिर से प्रैक्टिस शुरू करो, 2 महीना के गैप के बाद वापस लौटोगे तो पीछे ही चले जाओगे। हाँ, तो विल वुड में बदलेगा ना। नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे क्या में बदलता है? फॉलोइंग संडे, विल वुड में बदलेगा, तो आंसर ए होगा, ए। वेरी गुड, नेक्स्ट। मेरी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाई हैव यू बीन अवॉइडिंग मी सिंस यस्टरडे। मेरी ने हस्बैंड से पूछा कि आप मुझे कल से क्यों अवॉइड कर रहे हो। फटाफट आंसर दीजिए, हमारे पास 50 क्वेश्चन है आज। मेरी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाई हैव यू बीन। कभी कभी आस्क्ड किसी से में बदल सकता है। डी होगा, गरिमा ये बोल रहे हैं, मेरी वांटेड टू नो फ्रॉम हर हस्बैंड द रीजन ही इज अवॉइडिंग। ये देखो, हैव यू बीन अवॉइडिंग, ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, बट यहाँ तो प्रेजेंट ही छोड़ दिया है, गलत है। और यहाँ पे हैड होना चाहिए ना, पास्ट में बदलना चाहिए, क्योंकि पास्ट में पूछा गया। ये भी नहीं होगा। बताओ, मेरी wanted to know from her husband as to why he had been avoiding her since the previous day। yesterday क्या में बदलता है? yesterday मेरी asked her husband as to why। देखो कभी कभी ना asked wanted to में भी बहुत बदल सकता है।
ये देखो यस्टरडे प्रीवियस डे में बदलता है ना, और यहाँ तो इसने यस्टरडे को यस्टरडे छोड़ दिया है, यस्टरडे को यस्टरडे छोड़ दिया है, तो आंसर क्या होगा? सी होगा ना, सी होगा। गलत कर दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि आस्ट आस्ट ही रहेगा। मेरी ने अपने हस्बैंड से पूछा, या मेरी मेरी वांटेड टू नो, मेरी जानना चाहती थी, तो वो भी तो आस्ट का ही सेंस है। नॉलेज, नॉलेज का एंटोनिम बताना। ऑप्शंस आप लोग ध्यान से नहीं देखते हो, एग्जाम में ध्यान से देखना है, 2 सेकंड ज्यादा लग जाए। नॉलेज, नॉलेज का एंटोनिम, नॉलेज का एंटोनिम बताना है। हाँ, नॉलेज का मतलब है इग्नोरेंस, अज्ञानता। असेंट्रिसिटी का मतलब होता है ना बहुत विचित्रता, बहुत अटपटा, एब्सर्डिटी, बहुत पिक्यूलैरिटी, बहुत विचित्र, अटपटा। और विजडम तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, गुडनेस तो अच्छा ही होगा। डैश्ड, सही बताया। इनविंसिबल, आप तो अनसब्जुगेटेड हो। चलो आंसर बताओ। यस, टफ कुकी। आंसर बताइए, ये तो जो इसका आंसर। डैश का देखो, डैश का दो मतलब होता है, ठीक है। एक तो डैश किसी से मतलब बहुत आप तेजी से जा रहे हो ना, जैसे बोलते हैं ना ही डैश्ड इनटू द स्टेशन, मतलब एकदम ही रश्ड इनटू द, तेजी से जाना, तेजी से जाना। और एक डैश का मतलब टकरा जाना भी होता है। ओके, द कार डैश्ड इन टू द ट्री, ट्री से जाके टकरा गया। एक तो ये होता है, और एक एक ये भी होता है कि मैंने तो इतने अच्छे से पढ़ा के भेजा था, एंड यू डैश्ड माई होप्स। आपने, एक तो डैश का मतलब टकराना भी होता है, और आपने मेरे सारे आशाओं पे पानी फेर दिया, मतलब आपने मुझे डिसअपॉइंट किया, आपने मुझे डिसअपॉइंट किया। एक तो डैश का मतलब डिसअपॉइंट भी होता है, और डिसअपॉइंट का उल्टा होता है एनकरेज, एनकरेज। प्रोड्यूस थोड़ी होगा, एनकरेज। हाँ, मुझे आप लोगों ने लेट डाउन कर दिया, लेट डाउन कर दिया मतलब मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, लेट डाउन कर दिया। डोंट लेट मी डाउन, लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। लिव अप टू का मतलब क्या है? मेरी आशाओं पे खरा उतरना, मुझे निराश मत करना, डैश मत करना। जैसे डैश माई होप्स, ऑल माई, डैश माई होप्स, मेरे सारे आशाओं पे पानी फेर दिया। और ये तो एनकरेज किया, उल्टा पूछ। बहुतों ने रॉन्ग कर दिया होगा, बहुतों ने रॉन्ग कर दिया होगा। देखो, एक के मामा जी आए थे तो लेट हो गए। चलो, मामा जी आए थे तो आप लेट हो गए, अच्छी बात है। लेकिन देख लेना कि एग्जाम के दिन मामा जी को मना मत, मतलब मना कर देना कि वो ना आए। नहीं तो हो सकता है मामा जी आए थे इसलिए मैंने एग्जाम छोड़ दिया, मैं अगले एग्जाम दूंगा। ओके, तो मामा जी को मना करना कि एग्जाम के 1 महीना पहले से आना बंद कर दे। डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ड्रॉप ऑफ द हैट का मतलब होता है यस, मतलब कोई भी काम, जैसे जैसे हैट गिरा तुरंत उठा दिया, कोई भी काम क्विकली करना, क्विकली क्विकली। हाँ। खुश हो रहे हैं मोहम्मद जी, ऐसा ना हो कि लेट करवा दे आप। मारिया कंप्लेन दैट दो देर वर मेनी शॉपिंग सेंटर्स इन दुबई। मारिया ने बोला यद्यपि बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स है दुबई में, बट दे मतलब फिर भी दे आर ऑल एक्सपेंसिव, दे वर ऑल एक्सपेंसिव। ये आपका क्या में जा रहा है? ये आपका डायरेक्ट में जा रहा है, सॉरी इनडायरेक्ट में जा रहा है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट में जा रहा है, इसका डायरेक्ट ढूंढो। मामा जी के पीछे पड़ गए हैं सब। वैसे मामा जी ने थोड़ी बोला था आपको कि क्लास छोड़ देना, मैं आया हूँ। ये होगा। सबसे पहले यहाँ पे दो वर्ड है ना, यद्यपि दो वर्ड है तो आपके डायरेक्ट में भी दो होना चाहिए, वहां दो हटा दिया, यहाँ दो हटा दिया, फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट प्रेजेंट में होगा। फर्स्ट, वेरी गुड। Spot the errors. Raja was selected as secretary of the housing society by members present and voting.
चलो बताओ, राजा वॉज इलेक्टेड एज सेक्रेटरी। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना। 171 वॉचिंग है, क्या बोलूं मैं। कुछ नहीं बोलूंगी, लाइक करना नहीं करना, सीधा एग्जाम देकर आना ना, उसके बाद बात करती हूँ। एग्जाम देकर आओगे ना, उसके बाद तो क्लास में आते साथ लाइक करना शुरू कर दो, बस दे के तो आओ पहले। हाँ, यहाँ हमारे बच्चे बहुत खुशी खुशी बोल रहे होंगे कि इलेक्टेड के साथ एज नहीं आता है। सबका आंसर यही जा रहा होगा, सबका आंसर यही जा रहा होगा। हाँ, इलेक्टेड के साथ एज नहीं आता है। वेरी गुड, सबका आंसर यही जा रहा है। राजा वॉज इलेक्टेड, बाय लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, उसको सेक्रेटरी के रूप में इलेक्ट किया गया होगा। बाय द मेंबर्स लगाने की जरूरत नहीं है। ही वॉज इलेक्टेड, देखो देखो, द लगाने की जरूरत नहीं है। He was Raju was elected as secretary of the housing society by members present। जो members present है उसके, क्या ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है? पैसिव तो जाएगा ही। और आपको मैंने बताया है कि पैसिव वॉइस में इलेक्टेड के साथ, अपॉइंटेड के साथ एज का यूज हो सकता है। एज का यूज हो सकता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, बाय प्रेजेंट मेंबर्स नहीं होगा। अरे प्रेजेंट मेंबर्स अलग होता है। प्रेजेंट मेंबर्स मतलब हाल फिलहाल के मेंबर्स नहीं। मेंबर्स प्रेजेंट मतलब जो लोग वहां पे प्रेजेंट थे उसने। अच्छा, एक मिनट, ये मुझे बताओ, ये एंड है, ठीक है, ये एंड है, ये कंजंक्शन है, ये किससे जुड़ रहा है, ये किससे जुड़ रहा है, एक बार बताना। एंड वोटिंग इज फाइन मैम, दैट इज द थिंग आई एम आस्किंग विश्वेंद्र, आई एम आस्किंग यू, आई एम आस्किंग यू कि वेदर दैट वोटिंग ओवर हियर इज प्रेजेंटिंग मेंबर्स नहीं होगा। ये कौन सी इंग्लिश है, प्रेजेंटिंग मेंबर्स? पहले तो मुझे बताओ। यस यश, ये मुझे बताओ कि ये एंड किससे जुड़ रहा है, कौन से वर्ड से जुड़ रहा है एंड, जल्दी से बताओ किससे जुड़ रहा है। ना ना, रुको रुको, अभी किससे जुड़ रहा है? इलेक्टेड से जुड़ रहा है। राजा को इलेक्ट किया गया एज अ मेंबर बाय एंड वोटेड। एरर तो इसी पार्ट में। एंड वोटेड होगा, पता नहीं क्या क्या सब कर रहे हो। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा ना अभी, तो मुझे पूरा भरोसा था कि ये इलेक्टेड के साथ एज हटाएंगे, इलेक्टेड के साथ एज हटाएंगे, बट पैसिव में होता है, पैसिव में इलेक्टेड के साथ एज होता है। ओके, हो सकता है एज होगा, हाँ। चलो नेक्स्ट वाला, टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। यस, चलो आंसर बताओ। आई इलेक्टेड हिम, ही वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी, हो सकता है। गलत कर दिया, जबकि ये मैंने क्लास में आपको बता दिया। इलेक्टेड वर्ड, अपॉइंटेड वर्ड, एक्टिव वॉइस में एज नहीं लेगा बट पैसिव में लेता है। आंसर बताओ। टेक विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है ना, किसी चीज को भरोसा, पूरी तरह से किसी चीज पे भरोसा नहीं करना। यू हैव डाउट, टू नॉट बिलीव कंप्लीटली। जो आपको बोला जा रहा है ना, यू आर टेकिंग इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब आप उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे। वेरी गुड। नहीं, कंप्लीटली नॉट बिलीव कंप्लीटली समथिंग दैट यू आर टोल्ड, कंप्लीटली डिसबिलीव एनीथिंग, नहीं एनीथिंग है। आप किसी चीज को बिलीव करने के लिए तैयार नहीं, नहीं, यहाँ पे टेक किसी चीज को पिंच ऑफ सॉल्ट लेना मतलब ये किसी खास चीज के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज को भी नहीं मान रहे। Lupin is one of the least important person in the opposition and can never hope to become a minister। चलो बताओ आंसर। ल्यूपिन इज वन ऑफ द, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है ना,
वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है, तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सन्स, पर्सन्स एरर इसमें। ऑल्टरेशन, अगर अगर मैं कुछ बात बोलूँ ना, अगर मैं कुछ बोलूँ तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन आपको बुरा लगने के लिए मैं बोल रही हूँ। जिन बच्चों के साथ ये हो रही है ना कि मुझे एग्जाम्स पास आ रहा है और नींद आ रही है, नींद आ रही है ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसका मतलब है कि आप इस साल एग्जाम के लिए रेडी नहीं। एग्जाम के पहले आपकी नींद उड़ जानी चाहिए, आपकी नींद उड़ जानी चाहिए। नींद आ रही है इसका मतलब है कि आप इस साल सीरियस नहीं हो, आपकी तैयारी नहीं, नींद नहीं आती। ऑल्टरेशन मतलब चेंज करना, किसी चीज में चेंजेस, संशोधन लाना, मॉडिफिकेशन करना, मॉडिफिकेशन। आई एग्रीड टू मीट हिम एट द कैफेटेरिया एट 9 o'clock। एंजाइटी होना, नींद नहीं आना, ये सब तो एग्जाम के पहले कॉमन है, लेकिन नींद आ जाना ये तो तैयार नहीं हो गए, तैयार नहीं, सीरियसली नहीं ले रहे हो एग्जाम को श्वेता। एग्जाम को इस बार उसी लिए नींद आ रही है, अभी आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, नो एरर। आई एग्रीड टू मीट हिम, ठीक है, आई एग्रीड टू मीट हिम, मैं एग्री किया, उसको नो इम्प्रूवमेंट होगा। और आई एग्रीड मीट हिम नहीं होगा, क्योंकि मैं एग्री हमेशा अपने साथ टू लेता है, अग्री के साथ हमेशा इन्फिनेटिव आता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एग्रीड के साथ कभी भी जीरेंड नहीं आता, इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। और नीचे वाला इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि एग्रीड भी मेन वर्ब है और मीट भी मेन वर्ब है, दो मेन वर्ब की हमें जरूरत ही नहीं, और हमें जीरंड नहीं चाहिए। आई एग्री टू डू द वर्क, आई एग्री टू हेल्प हिम, एग्रीड वर्ड जीरंड लेता है, सॉरी इन्फिनेटिव लेता है। और आई एग्री टू हैव, एक तो हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बट ये तो थर्ड फॉर्म है भी नहीं, अगर थर्ड भी होता तो ये नहीं होता। मैं एग्री कर गया कि मैं उससे मिलूंगा, और टू हैव मेट में ऑलरेडी मिल चुके हो, नहीं होगा। आई लाइक द वायलिन बट आई फाउंड इट रादर एक्सपेंसिव टू बाय। मुझे ये वायलिन बहुत अच्छा लगा बट बहुत महंगा था। आज पहली बार क्या बोल रहे हो, नो एरर दिया हूँ। आई थिंक ये मामा जी का असर है, तो रोज बुला लेना मामा जी को ताकि नो एरर तो सही करो। देखो, ये आप लोग कभी कभी गलत कर देते हो, ऐसा नहीं है कि रैदर के साथ हमेशा दैन ही लगेगा। रैदर के साथ दैन तब लगता है ना जब हम दो चीज को जोड़ते हैं, दो चीज को जोड़ते हैं, बट यहाँ दो चीज की बात नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे मैंने बोला द वेदर इज, रैदर एडवर्ब है, द वेदर इज रैदर अनप्लेजेंट, आज का वेदर बहुत अच्छा नहीं है, अनप्लेजेंट है, ठीक है। अनप्लेजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, और रैदर क्या है, एडवर्ब है। तो कभी कभी एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब भी बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब भी बताता है, तो दैन लगाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपके ऑप्शन में दैन है भी नहीं, रादर बैडली नहीं होगा, रादर बैड होगा जेरी, क्योंकि रादर खुद में एडवर्ब है। आंसर बताओ, आ गए, मैं विष्णु भक्त के मामा जी का असर खत्म हो गया कि आज मैंने पहली बार नो एरर किया है। वैसे ये भी नो एरर ही है, ये भी नो एरर ही है विश्वेंद्र। एंड फाउंड इट समवेयर नहीं होगा, समवेयर तो जगह बता रहा है, समवॉट होता ना, आई फाउंड इट समवॉट एक्सपेंसिव, समवॉट मतलब कुछ हद तक महंगा लगा मुझे, ओके, तो समवॉट होता तो हो सकता, बट समवेयर तो जगह बताता है, ये नहीं होगा। एंड फाउंड इट सो एंड फाउंड इट सो एक्सपेंसिव टू बाय, सो के साथ, सो के साथ ना कभी भी टू नहीं आता है। अगर टी डबल ओ वाला टू होता ना तो इसके साथ ये टू आता है, ये भी हट गया। एंड फाउंड इट हार्डली, हार्डली मतलब ना के बराबर एक्सपेंसिव, आंसर नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट है, यस गरिमा, वेरी गुड। न्यूमरस, कंजूस लोग जो 137 लाइक देके बैठे हुए हैं ना, अब मैं आगे तभी बढ़ूंगी ना 137, और 268 269 वॉचिंग लेके बैठे हुए हो, चलो लाइक्स बढ़ाओ तभी आगे बढ़ूंगी।
खाली अपने दुख दर्द बांटते रहते हो, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मैम कुछ इलाज करिए, फोन उठा लीजिएगा, वो करिए। क्यों उठाऊंगी फोन? फोन क्यों उठाऊं? लाइक्स करते समय, टीचर को अप्रिशिएट करते समय करते नहीं, उठाऊंगी नहीं किसी का भी फोन, किसी को सजेशन भी नहीं दोगे कुछ भी। न्यूमरस, ये गैलोर का मतलब क्या होता है? गैलोर, ये अभी भी 100 लाइक्स का डिफरेंस है, लाइक बढ़ाओगे तभी जाके आगे सेशन बढ़ेगा। आप तो प्रभात अच्छे हो, सिंसियर हो। एंटोनिम है, एंटोनिम है। गैलोर, न्यूमरस का मतलब होता है भारी संख्या में। ठीक है, गैलोर बैंगलोर, बैंगलोर में भारी संख्या में आईटी कंपनीज है, तो गैलोर का मतलब भी होता है, बताया पूरा गैलन भरा हुआ है, तो क्लास में पढ़ाया। अबंडेंट, अनकाउंटेबल का मतलब भी है अनगिनत, अबंडेंट, ये सब सब सिनोनिम्स है। आंसर इज ओकेजनल, ओकेजनल मतलब होता है वेरी रेयर, कभी कभार, वेरी रेयर, रेयर रेयर। यस, आंसर आंसर बताइए। एंटोनिम करना है। कभी कभार, ऊपर तीनों सिनोनिम्स। सेंटेंस अरेंजमेंट, इतना सेंटेंस अरेंजमेंट बनाया है। सारे बच्चे यूट्यूब वाले बोलते हैं इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल कि मैम हमारा अब सेंटेंस अरेंजमेंट बहुत इंप्रूव हुआ है, और आप लोग जो रेगुलर क्लास करते रहते हो रॉन्ग कर देते हो। अभी तक एक ही गलत किया है, तो सिद्धांत अभी तो प्रोस्टेस बचा हुआ है ना, अभी करोगे ना गलत? बताओ। शुभम, मैंने आपका देख लिया। आप 30 करोड़ बार एक ही मैसेज को मत करो। मैम मेरा 30-35 आता है, मैंने, आपका बिल्कुल हो जाएगा। आपने आपने 2 महीने का ब्रेक लगा दिया है ना, तो 2 मंथ्स में तो बहुत पीछे चले जाओ। चलो आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड। आंसर डी। ए बी, ए बी सी डी नहीं, ये देखो आंसर इसका ये है। वेरी गुड जेरी। ए में बोल रहे इट इज इम्पॉसिबल टू नो ऑल द रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज। ये इम्पॉसिबल है, रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज जानना। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ लाइफ लॉन्ग जॉब, लाइफ लॉन्ग जॉब है, लाइफ लॉन्ग है, तो इसके लिए टाइम चाहिए और पेशेंस चाहिए। और जो बोलते हैं ना कि मैं 3 दिन में टेंस का तूफान ला दूंगा, 4-15 दिन में अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कर लीजिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड वोकेबलरी। ओके, 3 दिन में सीजीएल का वैक्सीन कोर्स और वो सब करिए, तो वो सब होता नहीं है, टाइम लगता है। एडीबीसी, एडीबीसी। नेक्स्ट, जॉन सेड व्हेन आई एम बोर्ड आई कुक। हंस रहे हैं सब, किसी की गलती नहीं होती है। किसी की गलती नहीं होती है, सब बुक्स ले लेके करते रहते हैं। सब बुक्स ले लेके ये पढ़ रहे वो पढ़ रहे, पता चला कि सब प्रीवियस पेपर है। तो इतना भटकने से बेटर है ना, शुरू में ही प्रीवियस पेपर कर लो। वो कैब को आपका गुलाम बना दूंगा। हाँ, सही। जॉन सेड व्हेन आई एम बोर्ड आई कुक, जब मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं कुक करता हूँ। एक तो रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में है, तो आपको भी पास्ट ही रखना है, ये तो ऐसे ही हट गया। और ये देखो, जॉन सेड, वो बोल रहे हैं कि जब मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं खाना बनाता हूँ, और ये कर दिया जब मैं खाना बनाता हूँ तो मैं बोर हो जाता हूँ, ये तो नहीं। और जॉन सेड दैट व्हेन ही इज तो लगेगा नहीं, इज तो लगेगा, ये तो इजी है। सी कहाँ से होगा? सेज है, सेज। बी होगा, इसको भी रॉन्ग कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अलेक्जेंडर द ग्रेट, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। अच्छा, आज गुरु पूर्णिमा में। थैंक यू, बहुत सारे आशीर्वाद दे दिया आज भाई आप। जल्दी से अपनी जॉब ले लो, और मुझे भी आपसे छुटकारा मिले और आपको भी मेरे से छुटकारा मिले। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैन इजिली प्रेडिक्ट,
कंप्यूटर नेटवर्क्स इजिली प्रेडिक्ट कर देते हैं आवर ऑनलाइन बिहेवियर। इसका बनाना है आपको, पैसिव बनाना है। आवर ऑनलाइन बिहेवियर इजिली भी प्रोटेक्टेड। बॉस देखो कैन है तो आपको भी कैन रखना है ना, यहाँ तो कैन गायब कर दिया, यहाँ तो कैन, और ये तो प्रेजेंट टेंस में है और एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना, ये भी हट गया। अब बताओ, और बी के साथ तो वर्ब का पैसिव में थर्ड फॉर्म चाहिए, बट ये भी नहीं आंसर थर्ड। जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग, धीरे हो गए हैं, जल्दी जल्दी। द आइडियोलॉजी ऑफ आवर टाइम हैज embraced द आइडिया ऑफ होल्ड trying to hold things stable and static. The ideology of has embraced। अब देखो, बस जब भी एक्टिव पैसिव नरेशन बनाओ ना तो अपने वर्ब पे देखो, एक्टिव है, हैज के साथ V3 लग गया, एक्टिव है। और मैंने आपको बताया ही है कि जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया उसका पैसिव बीन लगा के बनाते हैं। जब हैज हैव हैड मीन वर्ब का काम, सॉरी ऑक्सिलरी का काम कर रहा है, ऑक्सिलरी का काम कर रहा है तो बीन लगा के बनाते हैं, और यहाँ तो बीन ही नहीं डाला है, और यहाँ से भी बीन गायब कर दिया, तो दो ऑप्शन तो आपका ऐसे ही छट गया। अब यहाँ पे हैव बीन है और एक जगह हैज बीन है, किसके लिए लगा है? सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, किस आइडिया, हाँ बताओ। हैव बीन, चलो आंसर बताओ कौन सा होगा। आइडिया के लिए लगा है ना, आइडिया के लिए लगा है, और आइडिया तो सिंगुलर है, आइडिया सिंगुलर है, वेरी गुड। डिस्परेट, throwing pranam on your feet। I've already thrown huge blessings, colossal blessings, monstrous, behemoth, mammoth blessings on your head। डिस्पेरिट, डिस्पेरिटी वर्ड बताया है, डिस्पेरिटी, डिस्पेरिटी इन इनकम। पार का मतलब क्या होता है? पेरिटी, पेरिटी या पार, पार का मतलब है समानता। द गर्ल्स आर एट पार विथ बॉयज, समानता। और ये असमानता, असमानता का उल्टा हो गया समानता। He questions the ability of markets to survive without state intervention। हाँ, आज पढ़ लो, आज मैंने बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करवा दिया, ये सोचते हुए ना कि सैटरडे संडे तो फिर होना नहीं, सैटरडे संडे तो रेस्ट में रहते हैं, सिर्फ एरर की क्लास होती है। लव फ्रॉम जमशेदपुर। आंसर बताओ। ही क्वेश्चंस, ही क्वेश्चंस द एबिलिटी। यहाँ पे क्वेश्चंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट, और एक्टिव पैसिव में तो टेंस नहीं बदलना है ना, एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं बदलना है। बताओ, इसका तो टेंस बदल दिया है, ऐसे ही हट गया। और यहाँ पे आर क्वेश्चन, आर है और यहाँ पे इज है, बट बात तो हो रही है एबिलिटी की, बीच में तो प्रेपोजिशन आ गया, मेन सब्जेक्ट कौन है? एबिलिटी, एबिलिटी के साथ इज होगा, इज। हाँ, इसका आंसर बताओ। शी विल से शी हैज मनी टू स्पेयर, व्हाट वाज द यूज ऑफ आस्किंग हर? वो ये बोलेगी, सेंटेंस देखो, ये वो ये बोलेगी, मुझे लग रहा है ना यहाँ पे नो लगना चाहिए। अगर वो बोलेगी शी हैज नो मनी, वो बोलेगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या क्या फायदा है उससे मांगने का? वो ये बोलेगी, इसका मतलब है कि प्रेजेंट में मांग रहे हो, तो आपको लग रहा है ना आगे जाके वो ये बोलेगी, तो व्हाट वाज नहीं होगा, व्हाट इज द यूज, व्हाट इज, व्हाट। चलो इसका आंसर मुझे बताओ। आंसर बताना, अच्छा क्वेश्चन। वी नीड अ कार्डिगन, हमें कार्डिगन की जरूरत है, आर यू एबल टू निट? क्या आप निट कर दोगे? ये तो नहीं होगा। आर यू निटिंग, हमें एक कार्डिगन की जरूरत है, क्या आप बुन रहे हो? नहीं, क्या आप बुन दोगे? ये तो हट गया। अब बताओ, विल यू बी एबल टू निट? आर यू एबल टू निट? कैन यू निट वन? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जहां पे आप गलत कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है। नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट भी आंसर नहीं।
आर यू एबल टू knit? क्या आप आर यू एबल टू knit? ये तो ये जो है ना, आर यू एबल टू knit, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एक हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, बट यहाँ तो एक इंसिडेंट की बात हो रही है, एक किसी खास समय की बात हो रही है, जो वो जाके पूछ रहे हैं हमें एक कार्डिगन की जरूरत है, क्या बुन दोगे आप? तो आर नहीं होगा, क्या आर नहीं होगा यहाँ पे, तो चलो बताओ। आंसर इज ये वाला, टू निट का मतलब है बुनना, ठीक है, टू निट का मतलब है बुनना, तो कुछ भी बुन सकते हो, बर्ड्स भी तिनका लेके अपना घोंसला बना के बुनते हैं, कुछ भी बुन सकते हो, लेकिन यहाँ बात हो रही है वन, ये वन किसके लिए है, ये वन किसके लिए है? कार्डिगन के लिए, कार्डिगन, विल यू बी एबल टू, कार्डिगन के लिए वन वाला होगा, क्या आप, हमें कार्डिगन की जरूरत है, क्या हमारे लिए बुन दोगे? बुनने में तो कुछ कुछ भी हो सकता है, क्या हमारे लिए एक कार्डिगन बुन दोगे? वन वाला होगा। Researchers have found that employees who have friends at the office are generally happier in their job. Researchers ने देखा है जिन employees के friends उनके ऑफिस में होते हैं ना, they are happier in their job. आंसर बता, गलत हो गया, छोटे छोटे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं, याद रखना है। डी, हाँ, बी हैव है तो बीन लगेगा ना, इट इज बीइंग तो नहीं होगा, इट कुड भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट में जा रहा है, इट हैज बीन फाउंड बाय रिसर्चर्स, वेरी एक्टिव पैसिव तो बना लो। द टीचर हैड हार्डली लेफ्ट द रूम, ये तो करोड़ों बार बताया है। The teacher had left the room, then the pupils started enjoying. आंसर बताना। वेन होगा, आपने पढ़ा है हार्डली और स्कार्सली के साथ, देन नहीं होता है, वेन होता है, वेरी गुड। Baghdad remains a profoundly damaged place, and for all its newness, Nayapan, Dream City, and for all its newness, Dream City echo many of the city's continuing issues. आंसर बताना। अब आपकी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, कल स्पेशल क्लास में आपका 5:30 बजे आ जाएंगे सब, एरर की क्लास है 5:30 से 6:30, सैटरडे और संडे। बगदाद रिमेन्स अ प्रोफाउंडली डैमेज प्लेस, सही है, प्लेस क्या है? नाउन, डैमेज क्या है? एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, और प्रोफाउंडली क्या है? एडवर्ब, एक एडजेक्टिव एडवर्ब की विशेषता सब बता सकता है। अब देखो एको, एको मतलब गूंज, एकोज, ड्रीम सिटी सिंगुलर है ना, ड्रीम सिटी सिंगुलर है तो इसके लिए एकोज होगा, एकोज, एकोज, वेरी गुड। Scientists have said that understanding past changes in ocean heat was dash for predicting the future impact of climate change. सब थक चुके होंगे अब पढ़ पढ़ के। हाँ, साइंटिस्ट ने कहा है कि अंडरस्टैंडिंग द पास्ट चेंजेस, ओशन में जो चेंजेस होते हैं ओशन हीट में, वॉज डैश सर्क्यूलर, क्रिटिकल, सिनिकल, सिनिकल का मतलब होता है डाउटफुल, साइक्लिक तो अलग है, चलो बताओ क्या होगा? क्रिटिकल, क्रिटिकल, वेरी गुड। इसको मैंने बहुत बार बताया, फिर सब बोलेंगे मैम आपने 20 करोड़ बार बताया। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, सीरियस है, और एक क्रिटिकल का मतलब है इम्पोर्टेंट, तो ये जो चेंजेस है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हेल्प करता है फ्यूचर क्लाइमेट को प्रेडिक्ट करने में, भविष्यवाणी करने में। It plays a critical role, it plays a very important role. Many a girl were influenced by the inspirational lecture given by the Nobel laureate. 300 लाइक्स करना है। हाँ, एक तो 100 करोड़ बार बताया। चलिए आंसर बताइए।
क्रिटिकल का दो मतलब होता है, एक इंपॉर्टेंट भी होता है। मैनी या गर्ल, यस, अगर मैनी रहता तो हम गर्ल, मैनी के साथ प्लूरल होता है, मैनी गर्ल्स आर, अ मैनी भी होता तो अ मैनी गर्ल्स आर, लेकिन यहाँ मैनी के साथ अ आ गया, अ के साथ सिंगुलर आता है तो बॉस, ये तो टेस्ट में भी किया था, टेस्ट में भी किया था। नेक्स्ट, नैपिंग कैन डू एज मच टू इम्प्रूव, नैपिंग का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, थोड़ी देर के लिए झपकी लेना, गर्ल्स नहीं होगा, हम यहाँ अ के साथ गर्ल होगा, अ के साथ गर्ल। नैपिंग कैन डू एज मच टू इम्प्रूव समवंस डैश, हल्की सी झपकी ले लोगे ना तो आपको मच इम्प्रूव करेगा क्या चीज, जैसे बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज आपका हेल्प करता है, तो नैपिंग भी आपको हेल्प करेगा क्या में, इम्प्रूव करेगा क्या, टू इम्प्रूव समवंस नॉलेज। पावर नैप लेते हो ना, एफिशिएंसी, आपकी क्षमता बढ़ाएगा। फेमिलियरिटी तो किसी चीज से अवेयर होना, अवेयरनेस होना, जागरूक होना, डेफिशिएंसी थोड़ी इंप्रूव करे, नॉलेज नहीं करे, एफिशिएंसी। इफ यू आर इन चेन्नई यू कम एंड सी मी, बताओ। इफ यू, अगर आप कभी भी चेन्नई आओ ना तो यू कम एंड सी मी, कम एंड सी मी, यू केम इन सी मी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, कम सी मी नहीं, और इफ है कंडीशनल वाला सेंटेंस है, इफ यू केम एंड सी मी तो ये भी नहीं है। देखो केम क्या है, ये V2 है और इसको V1 डाल दिया, एंड से जुड़ा है तो होगा नहीं, और आपको दो बार यू लगाने की जरूरत ही नहीं है, दोनों बातें यू के लिए बोली जा रही है ना, जब कभी भी चेन्नई में है तो आके मिलो, कम एंड सी मी, क्या होगा आंसर, आंसर क्या है, यू केम एंड सी मी, केम एंड सी मी कहाँ से होगा, कम एंड सी मी, हाँ कम एंड सी मी, कम एंड सी। Government should use the occasion well and extend an olive branch for opposition parties. Answer. कहाँ पे एरर है, सेकंड में क्या एरर है, गवर्नमेंट शुड यूज द ओकेजन वेल, क्या एरर है, वेल इनफ, ऐसा थोड़ी है, वेल इनफ, वेल भी सही है, यूज की विशेषता बता रहा है, यूज वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। एक्सटेंड बता देंगे, बच्चे बता देंगे, एक्सटेंड्स कहाँ से होगा, ये किससे जुड़ रहा है, विश्वेंद्र, सबको पता नहीं क्या हो जाता है इतना पढ़ने के बाद, ये एंड है, ये किससे जुड़ रहा है, यूज से, शुड के बाद मॉडल वर्ब V1 है, गवर्नमेंट शुड यूज एंड गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड, तो ये सही है। ये पढ़ा दिया है, देख रही हूँ किसी का आंसर सही आ रहा है, किसी का आ रहा है कि नहीं आंसर, नो एरर, ये आपको क्लास में भी पढ़ाया है, नो एरर कहाँ से हो जाएगा, एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच, एक्सटेंड वर्ड है ना, एक्सटेंड वर्ड कभी भी अपने साथ फॉर नहीं लेता है, एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच टू, हाथ बढ़ाना, हाथ बढ़ाना, ऑलिव ब्रांच का मतलब क्या होता है, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, शांति का हाथ बढ़ाना, टू होगा, टू होगा, सब रॉन्ग कर करके, हाँ, आई एक्सटेंडेड माई ग्रेटिट्यूड टू, एक्सटेंड के साथ हमेशा टू आता है, टू। प्रोहिबिशन, जल्दी जल्दी चलो भाई, हमें 50 कंप्लीट कर लेना है, पिज्जा में भी ऑलिव्स डालते हैं, जो प्रेपोजिशन वर्ड से दूर चला जाता है ना, उसमें आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, ऑफर, आंसर बताओ, आंसर बताओ, प्रोहिबिशन करना, प्रोहिबिशन निषेध लगा देना, बैन लगा देना, डेक्री थोड़ी है, डेक्री का मतलब तो ऑर्डर जारी करना,
बैन लगा देना, एक्सक्लूड करना, उसको यूज नहीं करना। इसका क्या था, इसका गलत कर रहे हो सब। डेकरी तो आपको पढ़ाया है, डेकरी का मतलब है क्लास में, क्लास बोल रही, ऑर्डर करना, डेकरी। एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड कर देना मतलब उसको हटा देना, वो यूज नहीं होगा, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। नेक्स्ट, साइंटिस्ट, थोड़ा लेंदी सेंटेंस लग रहा है, घबराने नहीं। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री फ्रॉग स्पीशीज with an extraordinary enlarged claw-like structure located at the base of the thumb that live on a remote tabletop mountain in the Andes. वेरी गुड। सेंटेंस के लेंथ पे जाना ही नहीं है, बच्चे हमारे स्मार्ट है। दैट enlarged claw structure located at the base of the thumb, ये दैट है, और ये सिंगुलर के लिए लगा है, स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर के लिए लिव्स होगा, लिव्स प्लूरल होगा, लिव्स। द लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ, जो हमारे वर्क और लाइफ के बीच में जो पतली सी लाइन है ना, इज सो डैश दैट फॉर मिलीनियल्स द आइडिया ऑफ अ वर्क लाइफ बैलेंस हैज नेवर बीन एन एस्पिरेशन लेट अलोन अ रियलिटी। ऐसे बोलते हैं ना, इन दोनों के बीच में, कभी कभी बोलती हूँ ना, दो वर्ड के पीछे बहुत थिन लाइन है, तो दोनों के बीच का लाइन जो है ना बहुत, हाँ बहुत ब्लर है, ब्लर। ब्लर का मतलब होता है ना बहुत कम, कम डिफरेंस है दोनों के बीच में, ब्लर होगा। हाँ, कभी कभी इमेजेस धुंधला हो जाता है, ब्लर हो जाता है, ब्लर मतलब बहुत। एम्बिगुअस मत लिखना, एम्बिगुअस का मतलब तो संदिग्ध हो गया, डाउटफुल हो गया रूपाली। ओके, मतलब किसी पे आप संदेह कर रहे हो, दो तरह का मीनिंग निकल के आ रहा है। ब्लर है, बहुत धुंधला पतली सी लाइन है। एम्बिगुअस नहीं होगा, एम्बिगुअस का मतलब तो संदेह हो रहा है, दोनों के बीच का लाइन डाउटफुल थोड़ी है, बहुत ब्लर हो गया ना। क्लाउडी अलग हो गया, क्लाउडी में ना एटमोस्फियर, लाइन जो होता है ना बहुत ब्लर है, क्लाउडी अलग है, क्लाउडी का सेंस अलग है, तो बहुत क्लाउडी है वेदर, वो अलग सेंस में हो, ब्लर हो। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री पे जाके बार्क करना, क्लाउडी थोड़ी हो, लाइफ थोड़ी क्लाउडी होता है। आंसर बताना। हाँ, और गलत ट्री पे जाके बार्क करना, आपको पता ही नहीं है कि आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या चेजिंग अ फॉल्स ट्रेल, ना ना ये थोड़ी है। देख लो। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, सी आंसर है, सी होगा, बी क्यों बोल रहे हो सब, बी बी बोल रहे हैं, सी आंसर है। A number of points of resemblance between the Australian and Dravidian between the Australian and Dravidian languages. राम 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 राम। हाँ तो आंसर बताना, कौन सा आंसर। फॉल्स ट्रेल तो फॉल्स, आर होगा। वेरी गुड वेरी गुड। अ नंबर ऑफ पॉइंट्स, अ नंबर ऑफ पॉइंट्स के साथ आर होता है, आर, आर, यहाँ पे आर हो जाए। एयर ट्रेवल्स का थोड़ा सा स्पीड में, हमें क्लोज टेस्ट भी करना है ना। एयर ट्रेवल कैन स्प्रेड ओवर अ पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड विद इन डेज। एयर ट्रेवल, एयर ट्रेवल है ना, पैंडेमिक और बढ़ जाएगा, कैन स्प्रेड पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड। एयर ट्रेवल की वजह से ही तो हमारा कोरोना और बढ़ गया, कोविड, विद इन डेज। कैन है, और कैन है तो अब भी कैन ही रखोगे ना, शाल नहीं हो, ये भी नहीं। चलो बताओ, अब पैंडेमिक कैन बी स्प्रेड, एयर ट्रेवल से नहीं होगा ना, पैंडेमिक से होगा, पैंडेमिक, पैंडेमिक, अब पैंडेमिक कैन बी स्प्रेड। एयर ट्रेवल को थोड़ी स्प्रेड करोगे, एयर ट्रेवल स्प्रेड करता है।
इफ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल यू डोंट लाइक इट एट कॉलेज टू। अगर आपको स्कूल में मैथमेटिक्स नहीं पसंद है ना तो आपको कॉलेज में भी नहीं पसंद है। नो इम्प्रूवमेंट। पता नहीं किसका आंसर दे रहे हो, किसका आंसर दे रहे हो। इफ यू डोंट लाइक मैथमेटिक्स एट स्कूल, अगर स्कूल में नहीं पसंद आए ना तो कॉलेज में भी नहीं पसंद आए। हाँ, यू मे नॉट लाइक इट एट कॉलेज टू, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉलेज में भी ना पसंद आए। लाइकिंग तो होगा नहीं। यू हैवेंट लाइक का मतलब है आप ऑलरेडी नहीं लाइक कर चुके हो, बट इफ है, कंडीशनल है, कंडीशनल है। वेरी गुड। द बुक इज सेड। अब हमारे पास बस 5 10 सेंटेंस बच गए होंगे। और द बुक इज सेड अलास आई हैव लॉस्ट ऑल माई फॉर्च्यून। अलास हम दुख में ही बोलते हैं, अफसोस जताते हैं। मैंने तो अपना सारा संपत्ति लूज कर दिया, आई हैव लॉस्ट। और हैव क्या में बदलेगा, हैड में। ये हट गया, ये भी हट गया। और अलास से तो सिंपली ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अलास से पता चल रहा है कि बेचारा दुखी है। फिर से अलास लगाने की जरूरत नहीं है, ये आउच ब्रावो लगाते नहीं। आंसर इज सी, सी। वेरी गुड। एक और, हाँ और कर लेते। देयर इमोशनली इंटेंस कोलैबोरेशन मैक्सिमाइज्ड देयर क्रिएटिव पोटेंशियल। उनके इंटेंस कोलैबोरेशन ने उनके पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर दिया। मैक्सिमाइज वर्ब है, मैक्सिमाइज वर्ब है। ये एक्टिव वॉइस है, हमें पैसिव बनाना है, पैसिव बनाना है। और सेंटेंस पास्ट में है ना, जल्दी करने के लिए फटाफट टेंस देख लो। सेंटेंस पास्ट में है तो ये तो प्रेजेंट में है, ये तो नहीं, ये भी प्रेजेंट में है ये। और इसमें तो कोई थर्ड फॉर्म आया ही नहीं, ये भी नहीं। आंसर थर्ड है। ओके, थर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव। जल्दी जल्दी, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव, यू शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है यू शुड हैव अ वेरी वास्ट नॉलेज, यू शुड हैव अ वेरी प्रोफाउंड, बहुत गहरा, बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए आपका। तो क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव बड़े पैमाने पे, तो उसका उल्टा क्या होगा। रिस्ट्रिक्टेड, हाँ रिस्ट्रिक्टेड, वेरी गुड। Denmark has been long celebrated एज अ लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। डेनमार्क को माना ही जाता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। लंबे समय से अब तक डेनमार्क में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। आंसर बता। हैज बीन ऑल अलोंग, हैज बीन फार टू, हैज बीन सेलिब्रेटिंग। ऑप्शन से एलिमिनेट करिए, आंसर पे तुरंत पहुंच जाइए। एनक्लोज नहीं होगा आशीष, एनक्लोज का मतलब तो पूरी तरह से घेरना। एनक्लोज कर लिया, एनक्लोज नहीं होगा। एनक्लोज का मतलब होता है ना सराउंड कर लेना, घेर लेना। रिस्ट्रिक्ट मतलब किसी चीज का लिमिट को कम कर देना। तो मालूम नहीं चल रहा है। हैज बीन सेलिब्रेटेड, डॉनमेट हैज बीन सेलिब्रेटिंग। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आंसर भी मुझे मिल ही रहे हैं। डेनमार्क यहाँ किसके लिए है, ये डेनमार्क कौन है, ये डेनमार्क कंट्री है, डेनमार्क के लोग के लिए नहीं है। ओके, हाँ यहाँ सेलिब्रेटेड ना, मतलब इसको अप्रिशिएट किया गया है। डेनमार्क को अप्रिशिएट किया गया है एक ऐसे कंट्री के रूप में जहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। अब ये देखो, ऑल अलोंग तो नहीं होगा, ये हटा। हैज बीन फार टू लॉन्ग, फार टू तो होगा नहीं, टू तो हम नेगेटिव में यूज करते। अब आप फंसोगे, अब आप कैसे फंसोगे कि हैज बीन सेलिब्रेटेड, हैज बीन सेलिब्रेटेड ये पैसिव है और ये एक्टिव है। चलो बताओ क्या होगा आंसर।
एरर है। डेनमार्क खुद कंट्री खुद ब खुद थोड़ी सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, डेनमार्क को अप्रिशिएट किया गया है, एक ऐसा लैंड डेनमार्क को बाकी सारे देश के द्वारा, बाकी सारे लोगों के द्वारा डेनमार्क को अप्रिशिएट किया गया है। आंसर नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट। यस, डेनमार्क हैज बीन सेलिब्रेटिंग थोड़ी है। डेनमार्क डेनमार्क खुद सेलिब्रेट कर रहा है लॉ एंड ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ी सेलिब्रेट कर रहा है। ऑप्शन ट्रिकी है तो हर समय इजी इजी थोड़ी मिलेगा, कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, कभी कभी ऑप्शंस कॉम्प्लिकेटेड भी मिलेंगे ना। हैज लॉन्ग बीन सेलिब्रेटेड, लंबे समय से उसको एज अप्रिशिएट किया जा रहा है। ऐसे सिटी जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। ऐसा थोड़ी होता है हर समय आपको इजी इजी वाला ही मिले। कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड का क्या है, कॉम्प्लेक्स है, वेरी गुड, कॉम्प्लेक्स है। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग सक्सेस। 300 कर दिया आज तो बिना बोले, ज्यादा बोला नहीं मैंने फिर भी कर दिया 283 से। ओवरवेलमिंग सक्सेस, एक्सप्रेसिव नहीं होगा। एक्सप्रेसिव का मतलब है कि जो चीजों को एक्सप्रेस किया जा सके। मॉडिफाइंग इंसल्टिंग के सेंस में। स्ट्राइकिंग फीचर, स्ट्राइकिंग मतलब वेरी डिस्टिंक्टिव, बहुत स्ट्राइकिंग है। आंसर इज ओवरवेलमिंग, ऑसम, ऑसम है। एक्सप्रेसिव कहाँ से हो जाएगा, वेरी बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। जैसे मैंने बोला ना, बहुत मुझे ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, मतलब बहुत ऑसम, ऑसम। स्ट्राइकिंग नहीं होगा, किसी चीज का स्ट्राइकिंग फीचर, जो चीज आपको बहुत स्ट्राइक करे, मतलब डिस्टिंक्टिव, बहुत क्लियर, बाकियों से अलग, ऑसम होगा। यस, जमशेद जी। अच्छा, अरेंजमेंट करो, उसके बाद हमारा लास्ट बज गया है अब। और बच, अब बस थोड़ा सा बच गया, चलो। ये जमशेद जी टाटा है, जमशेद जी टाटा। ओवरवेलमिंग फीलिंग्स एंड एक्सप्रेसिव, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है वर्ड पावर में, ऐसा सुना होगा ना। इम्प्रेसिव हो सकता है, हाँ हिंदू इम्प्रेसिव हो सकता है, बट एक्सप्रेसिव नहीं हो। चलो जल्दी बताओ। जमशेद जी टाटा वॉज बॉर्न इन इतना, मुझे लिंक करना होगा ना, तो मैं इससे करूँ। देन देन वर्क देन, उसके बाद उसने वर्क किया चाइना और यूके में। इसका मतलब है पहले भी कहीं किया किया होगा ना। डोंट यू फील की, डोंट यू फील कि डी के तुरंत बाद बी होगा, डी के तुरंत बाद बी होगा ना। जमशेद जी टाटा, पहले तो उसने अपना करियर को अपने फादर के स्टोर से स्टार्ट किया, फिर बाद में वो यूके, तो डी के बाद बी होगा। ओके, डी के बाद बी होगा, यहाँ बी के बाद डी, यहाँ डी के बाद बी, बी के बाद बी, अच्छा डी के बाद बी, चलो फिर भी कोई एक ऑप्शन तो हट ही गया। हाँ, ए में होगा, जमशेद जी टाटा का जन्म ये हुआ। अच्छा, ऐसा थोड़ी है। डी हो, बी नहीं ला, अच्छे से देखिए। ऐसा थोड़ी है, जमशेद जी टाटा का जन्म पारसी फैमिली में हुआ और अचानक से ही वॉज अ ग्रेट बिलीवर। उसने टेक्नोलॉजी, और पहले तो उनका पूरा बताओगे ना, उनका जन्म ये हुआ, उन्होंने अपना करियर अप्रेंटिसशिप में स्टार्ट किया, फिर वो चाइना और यूके में पढ़े एंड ही वाज अ ग्रेट, ये होगा डी। डी जन्म लेते साथ उनको बना दोगे सीधा, उनका और भी करियर का बताओगे ना, करियर के शुरू में ये है, बाद में जाके ये सब होगा, फिर डी होगा। बहुत स्मार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। पहले पहले उनके पूरे मतलब कैसे कैसे हुआ वो सब बताओगे, क्रोनोलॉजी। यस, जन्म के बाद सीधा वो टाटा खड़ा कर दिया, और उसके बाद करियर वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फादर के स्टोर पे गए।
चलो जल्दी जल्दी करो, खत्म किया जाए। कमिंग फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, ये तो मैंने आपको कितनी बार बताया, हॉर्सेस माउथ से आ रहा है, मतलब रिलायबल सोर्स से आ रहा है, रिलायबल सोर्स। देखो हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, जो हॉर्स के सामने खड़ा है हॉर्स रेस में वही बताएगा ना कि हॉर्स की क्षमता क्या है, तो आप बी भी कर सकते हो या डी भी कर सकते हो, बट आंसर बी ही होगा, डी नहीं होगा, बी होगा, बी होगा, बी बी। समवन, टू हियर फ्रॉम समवन हु हैज पर्सनल नॉलेज, जिसको डायरेक्ट नॉलेज है उस हॉर्स के बारे में, वही तो आपका रिलायबल सोर्स। कॉन्फिडेंट के लिए थोड़ी होगा, जिसको पर्सनल नॉलेज है उस हॉर्स के बारे में। ना ना, बी और डी में आपका कंफ्यूजन हो सकता है, बट दोनों में डिफरेंस है। समवन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट है किसी चीज को लेकर, उसको पर्सनल नॉलेज है, उसको डायरेक्ट नॉलेज है, डायरेक्ट बी होगा, बी होगा। अब आ जाओ लास्ट, फाइनली वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग द टेस्ट। जल्दी जल्दी आंसर बताइए, टेस्ट को बहुत लंबा खींच दिया मैंने। चारों तरफ से मैं आपको टेस्ट के लिए तैयार करके भेज रही हूँ, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, एलिमिनेशन, तो आप लोग दिमाग ही नहीं लगाते हो। अब इसमें तो आधा गायब ही हो जाएंगे। इसमें से कोई एक ऐसा वर्ड नहीं है ना जो मैंने क्लास में पढ़ाया ना। वेरी गुड अभिनव। चलो साथ में पढ़ते हैं, वी आर इन अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। 200 years ago, okay, 200 years ago the treadmill was invented, ट्रेडमिल को बनाया गया था इंग्लैंड में एज अ प्रिजन रिहैबिलिटेशन डिवाइस, प्रिजन में रखने के लिए, जेल के लिए। इट वॉज मेंट टू कॉज द डैश टू सफर एंड लर्न फ्रॉम देयर स्वेट, ये ना इसको प्रिजन में रखा गया था, मतलब क्या, इट वॉज मेंट टू कॉज द, आपको मैंने बताया है, इनकार्सरेटेड, इनकार्सरेटेड का मतलब, इनकार्सरेशन का मतलब होता है बंदी, और इनकार्सरेटेड मतलब जिसको बंधक रखा, प्रिजनर, प्रिजनर होगा, प्रिजनर, प्रिजनर होगा। वेरी गुड। वो प्रिजन की बात हो रही है, बंदियों को, बंदी जो है ना उनको सबक सिखाने के लिए डिटेंशन हुआ। इंटिमिडेटेड नहीं है, इट वाज मेंट टू कॉज द, इंटिमिडेटेड नहीं है तो डराना धमकाना। वेरी गुड, बहुत लोग का आंसर करेक्ट आया, सब मजा चखाने के लिए। इट वाज मेंट टू कॉज द, इट वुड मिल अ बिट ऑफ कॉर्न, कॉर्न वगैरह जो है, और डैश सम वाटर, ट्रेडमिल को यूज किया जाता था वाटर को क्या करने के लिए। ये जो कॉग्स होगा ना, विश्वेंद्र, आई एम ऑल्सो वेरी नॉट श्योर, बट ये कॉग्स कुछ होगा ट्रेडमिल, उस कॉग्स इंटरलॉक, कुछ ट्रेडमिल वगैरह का हिस्सा होगा। पंप, वाटर को पंप करने के लिए, वाटर को पाइप करने के लिए नहीं, वाटर को पंप करने, ट्रेडमिल का यूज किया जाता है। ठीक है। विलियम क्यूबिट, अ सिविल इंजीनियर रेज्ड इन अ फैमिली ऑफ मिलराइट्स, क्रिएटेड द ट्रेडमिल, उसने ट्रेडमिल को, देखो ट्रेडमिल को किसने इन्वेंट किया है, यहाँ पे जीएस का भी एक आ गया आपका, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रेडमिल इन द अर्ली डेज, शुरू में इसको ट्रेडमिल बोला जाता था। क्यूबिट्स अर्ली अटेम्प्ट्स एट द ट्रेडमिल्स डैश टुक मेनी फॉर्म्स, टुक मेनी, इसके विभिन्न प्रकार हुए, अर्ली क्या, जो क्यूबिट्स का अर्ली अटेम्प्ट ट्रेडमिल के क्या में, ट्रेडमिल के फॉर्म्स, आगे जाके इसके प्रकार, टुक मेनी फॉर्म्स, क्या होगा आंसर, डिजाइन होगा। वेरी गुड, इसके जो डिजाइन है ना वो विभिन्न प्रकार का शुरू शुरू में आया, अलग अलग डिजाइन में आया, इंक्लूडिंग टू व्हील्स, उसमें दो व्हील था, एज यू वॉकड ऑन हुज कॉग्स, वॉकड ऑन हुज कॉग्स कुछ होगा उसी का पार्ट, इंटरलॉक। बट हिज मोस्ट पॉपुलर डैश, शुरू में तो बहुत सारे डिजाइन आए, बट हिज मोस्ट पॉपुलर डैश विच वॉज इंस्टॉल एट ब्रिक्सटन प्रिजन इन लंडन, डैश अ व्हील। आजकल क्लास मुझे बहुत लेंदी लगने लगा। अब वर्जन, वर्जन हाँ, बट उनका सबसे, इस व्हील का, इस ट्रेडमिल का सबसे पॉपुलर वर्जन, वर्जन वर्जन,
वर्जन है, वेरी गुड। जिसको इंस्टॉल किया गया बिगस्टन प्रिजन में इन लंदन, डैश अ वाइड व्हील, अरे हाँ, डैश अ वाइड व्हील। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब होता है, एब्जॉल्व का मतलब होता है दोषमुक्त करना, ये तो होगा नहीं, होगा नहीं। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, इवॉल्व नहीं हुआ, इन इन्वॉल्व अ वाइड व्हील। इन्वॉल्व मतलब यहाँ पे इंक्लूड, इंक्लूड के सेंस में। रिवॉल्व कहाँ से होगा, रिवॉल्व वाइड व्हील, रिवॉल्व का मतलब है गोल गोल घूमने वाला। इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब इंक्लूड है। चलो फाइनली मैं एंड करती हूँ। ओके, फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 51 क्वेश्चंस। मुझे नहीं पता आपका स्कोर रफली कितना है, एक बार अपना स्कोर शेयर करोगे। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना। इनविंसिबल का 48 सही हुआ है। मुझे स्कोर भेजना, व्हाट्सएप पे स्कोर भेजोगे तब मुझे विश्वास होगा। मेरे को सल्यूट नहीं करना है जेरी, कुछ ऐसा करना है ना मैं आपको सल्यूट करूं। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब हेल्दी होता है। कुछ ऐसा करो, मेरे को सल्यूट करके क्या करोगे, मुझे थोड़ी एग्जाम देना है। कुछ ऐसा करो कि मैं आपको सल्यूट करूं। लुक हियर इज जेरी, ही इज माय स्टूडेंट, मैं अपने प्राउडली बोल पाऊं। अब बस मुझे एक तरह से अप्रिशिएट कर सकते हो, मेरे बोले बगैर मुझे अप्रिशिएट करते हो। अगर सेशंस अच्छे जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स का जो एनकरेजमेंट होता है ना, मैंने देखा, आज मैंने देखा कि पूरे 1 घंटा 15 मिनट्स होने जा रहे हैं तक बच्चे टिके रहे। मतलब बच्चे टिके रहे, मतलब सीरियस बच्चे, इनको इंटरेस्ट था। तो ये चीज़ आपके टीचर एडुकेटर को अच्छा लगता है कि बच्चों का इंटरेस्ट है, कि वो क्लास में एकदम एनग्रॉस थे, ठीक है, क्लास में एनग्रॉस थे। तो व्हाट्सएप नंबर, नहीं नहीं, मुझे पूरा भरोसा हो गया कि आप लोग सच बोल रहे हो। व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं है। जेरी बोल रहे 11 बजे के साथ आपसे जुड़े हो, मुझे पूरा भरोसा है मेरे स्टूडेंट झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोल रहे हैं। तो अन अकेडमी में फी हाइक होने वाला है, जिनको भी एडमिशन लेना है ये कोड यूज कर लेना रानी 10 और फटाफट ले लो। 28 जून से फी हाइक होने वाला है, और अभी ले लोगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी तो मेंस मेंस का बैच भी आ रहा है। ओके, और नंबर बता ही दिया है, इस नंबर पे कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना उस नंबर पे दे देना, 9540809387 या 7627039884। चलो एंड किया जाए। होक्स, होक्स का मतलब क्या होता है? होक्स बताना, होक्स का मतलब आपको एग्जैक्टली अफवाह तो नहीं है। क्या होता है होक्स? होक्स का मतलब एक बार बताना। बहुत ज्यादा र्यूमर नहीं है, होक्स छलावा, कोनेंड्रम, हाँ वही करना, जोक थोड़ी होता है। चलो फिर एंड किया जाए, चलो अब हम मिलेंगे। हाँ, ट्रिक करना, किसी को अपने जाल में फंसाकर ट्रिक करना, ट्रिक करना। अब हमारी यूट्यूब क्लास इंग्लिश विद रानी मैम वाली क्लास भी मंडे को होगी 11 बजे। अन अकेडमी का भी 1 से 2 होगा, और सैटरडे संडे तो आप लोग अपना सेल्फ स्टडी करोगे। ठीक है, सैटरडे संडे आप अपना सेल्फ स्टडी करोगे। टाइम है आपके पास पूरा, बस सैटरडे संडे शाम 5:30 में जुड़ जाना, 1 घंटा काफी है। चलो स्टार्ट किया।